नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स में मोड ऑफ ऑपरेशंस के बारे में। तो आजकल लोगों के बीच में म्यूचुअल फंड निवेश के तौर पर बहुत पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत अच्छे मिल रहे हैं और अभी भी मिल रहे हैं। फिर भी लोगों को अभी तक इसके मोड ऑफ ऑपरेशंस के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे बैंक में मोड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी मोड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। तो जो आपका म्यूचुअल फंड का अकाउंट है, उसमें कैसे ऑपरेशन होगा, कौन कौन ऑपरेशन कर पाएगा, कौन कौन विड्रॉ कर पाएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं कि सिंगल होल्डिंग में ही अकाउंट रखते हैं, मतलब सेल्फ। और वैसे तो आजकल नॉमिनी बनाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कई लोग उसमें आलस कर जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए आपने म्यूचुअल फंड्स में इस बात को जरूर चेक कर लें, और अगर नॉमिनी नहीं बनाया है तो नॉमिनी बना लें। बहुत आसान प्रक्रिया है। तो अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ऑपरेशंस की। तो जो मोड ऑफ ऑपरेशंस है वो पहला है जैसे कि सिंगल होल्डिंग। जैसा कि नाम से पता चलता है कि जिसने भी अकाउंट ओपन किया है वही इस म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स का स्वामी होता है, और इसमें नॉमिनी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो परिवार को उस समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा है जॉइंट होल्डिंग। इस मोड ऑफ ऑपरेशन में दो या दो से अधिक व्यक्ति म्यूचुअल फंड की यूनिट के स्वामी होते हैं, यानी कि मालिक होते हैं, और ये अकाउंट जॉइंटली ही ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब 2 या 3 लोग हैं तो तीनों लोग ही मिलकर ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है मोड ऑफ ऑपरेशंस का आइदर और सर्वाइवर। तो इस मोड ऑफ ऑपरेशंस में जॉइंट होल्डर में से कोई भी एक व्यक्ति जो है वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। अगर किसी भी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे अकाउंट होल्डर जो है वो इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर और कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।